हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ज्येष्ठ माह चल रहा है और ज्येष्ठ माह को गर्मी का महीना कहा जाता है। इस माह में दान का विशेष महत्व बताया गया है। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ माह में ही पड़ते हैं। ज्येष्ठ माह में इन चीजों का दान करने से ग्रहों की अशुभता दूर होती है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी चीजें हैं। ज्येष्ठ माह को गर्मी का महीना कहा जाता है। इस मास में सूरज की गति तेज हो जाती है। ज्येष्ठ मास में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। इस महीने में जल का संकट भी गहराने लगता है। नदियों में पानी कम हो जाता है और जल का स्तर नीचे गिरने लगता है। पौराणिक कथाओं और ज्योतिष शास्त्र में ज्येष्ठ मास में कुछ विशेष चीजों का दान श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि यदि इन चीजों का दान किया जाता है तो ग्रहों की अशुभता दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। सबसे पहला आता है घड़े का दान। ज्येष्ठ मास में घड़ा यानी कि मिट्टी के कलश के दान को शुभ माना गया है। ज्येष्ठ मास में जल से भरे घड़ों का दान करना चाहिए। इससे जीवन में धन की कमी दूर होती है और आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगला आता है पंखे का दान। गर्मी के दिनों में पंखे के दान को भी विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। अगर किसी भी धूप से और श्रम से पीड़ित द्विज ब्राह्मण को यदि पंखे से हवा कर शीतलता प्रदान की जाती है तो इतना करने मात्र से ही व्यक्ति निष्पाप होकर भगवान विष्णु जी का पार्षद बन जाता है। या फिर किसी भी श्रम से और धूप से पीड़ित व्यक्ति को अगर वस्त्र से भी हवा की जाती है तो वह भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। अगला आता है प्याऊ लगवाना। ज्येष्ठ मास में प्याऊ लगवा कर लोगों को प्यास बुझाना भी एक श्रेष्ठ दान माना गया है। प्याऊ स्थापित करने से मानसिक शांति मिलती है। जीवन में तनाव कम होता है। कहा जाता है कि प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों की सबसे पहली पसंद है। अगला आता है अन्नदान। ग्रंथ कहते हैं कि अन्नदान मनुष्यों को शीघ्र ही पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इसलिए संसार में अन्न के समान दूसरा कोई दान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि दोपहर में आए हुए किसी ब्राह्मण मेहमान को या किसी अन्य भूखे जीव को अगर भोजन करवाया जाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इनके अलावा ठंडक और छाया देने वाले वस्तुओं का ज्येष्ठ मास में दान करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसमें आते हैं रसीले मौसमी फल और सूती वस्त्र। खीरा, तरबूजा, नारियल, संतरा आदि पानी से भरपूर फलों का दान करने से पितर आपके प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आता है धार्मिक पुस्तकें दान करने से मन को शांति मिलती है। गमछा, छाता दान करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है। ये भी विशेष फलदायी माना जाता है। इससे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा गर्मी के दिनों में सत्तू, दही, लस्सी, छाछ, मौसमी शरबत जैसे कि कैरी पन्ना, जलजीरा, नारियल पानी, संतरा शरबत आदि का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। इसके अलावा श्रीखंड, आम का रस जैसी ठंडी मिठाई का दान करना भी विशेष फल प्रदान करता है। इसके अलावा चांदी का सामान। चांदी शीतल धातु मानी गई है, इसीलिए चांदी का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। सौंफ और मिश्री भी ठंडा प्रदान करने वाली हैं, इसलिए इनका दान करना भी शुभ फलदायी माना गया है। पुदीना, धनिया, नींबू, ककड़ी आदि का दान करना भी ज्येष्ठ माह में शुभ फलदायी माना गया है। और पक्षियों के लिए इस माह में पानी अवश्य रखना चाहिए। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी आती है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत इसमें भी सबसे उत्तम व्रत कहा गया है। यदि आप कोई और व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, तो भी आपको
24 एकादशियों के बराबर फल मिलता है। यह व्रत जल ग्रहण किए बिना ही पूर्ण करना होता है। ये व्रत जीवन में जल के महत्व को बतलाता है, इसीलिए इस व्रत को सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना गया है। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये थी जानकारी कि ज्येष्ठ माह में हमें किन चीजों का दान करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।